नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2016 में पूछे गई पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर पहला है, प्लेग है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह मानव के फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, गैसीय अपशिष्ट है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कायनिक जनन द्वारा वितरित। कायनिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। कायनिक जनन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी। सहभोजी दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध का लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को भी हानि नहीं होती। प्रश्न नंबर अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड का शीर्ष सीधा बनता है। हरे पौधे कीड़े खाते हैं और कीड़ों को सांप और सांप को मोर। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा कायतरित सेल का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl महासागरों में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपसभापति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपसभापति करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। प्रश्न नंबर अगला है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे गाय, बैल, बकरी आदि। तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे सांप, शेर, मोर आदि। मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक, ये सभी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय
नहीं होते। प्रश्न नंबर अगला है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्य उत्तरश्री। प्रश्न नंबर अगला है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। प्रश्न नंबर अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यहाँ पर ऊँटों का सबसे बड़ा मेला लगता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवीसी, यूवीए और यूवीबी। इनके ये 3 वर्ग हैं। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती हैं, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित, जिसको सीएनजी के नाम से जाना जाता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। यह पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रश्न नंबर अगला है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर अगला है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर अगला है, पौधों में अर्ध विभाजन होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। परागकोश में पौधों का अर्ध विभाजन होता है। प्रश्न नंबर अगला है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो कि घास को खाते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का अधिकतर प्रयोग ज्वर नाशक के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने सबसे पहले मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। मानव रुधिर का वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने
वर्ष 1901 ईस्वी में की। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए वर्ग, बी वर्ग और ए बी वर्ग तथा ओ वर्ग। प्रश्न नंबर अगला है प्याज, आलू, अदरक है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तना। आलू, प्याज, अदरक ये सभी तना है। प्रश्न नंबर अगला है एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। एक कोशीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। प्रश्न नंबर अगला है निम्न में से कौन सा उत्पादक साबुन का विस्थापन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीठा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।